तो सभी सज्जनों, सभी मित्रों का श्रुति मार्ग पर स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। सज्जनों, आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से ईश्वर के अवतार के विषय पर हम आर्य समाजियों की आपत्तियों का निराकरण कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही आपत्तियां जो हमारे पास जितनी टिप्पणी के रूप में आई, उन सब का हमने अपने वक्तव्यों में निराकरण किया है। और हमारे संज्ञान में जो अंतिम टिप्पणी थी, उन अंतिम टिप्पणियों का भी हमने समाधान कर दिया था। परंतु फिर एक प्रभात राजपूत है, उन्होंने स्मरण कराया कि आपने हमारी इस टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया। तो आज के इस, यद्यपि हमने लगभग सभी टिप्पणियों का उत्तर दिया और कई वक्तव्य हो जाने के कारण से जहां तक हमारे स्मरण में है कि हमने दिया है, और यदि नहीं भी हुआ हो तो आज के इस वक्तव्य में प्रभात राजपूत की टिप्पणी का उत्तर देंगे। तो बने रहिए। आइए, आगे बढ़ने से पूर्व मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्द्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं। नत्वा मायास्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासति या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहितवचा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो सभी मित्रों को पुनः एक बार जय श्री राम। आज हम कुछ और टिप्पणियों को ले रहे हैं सज्जनों, और मुख्यतः इसमें प्रभात राजपूत की टिप्पणी हम प्रारंभ में ले रहे हैं। इसके बाद देखेंगे यदि और कुछ भी टिप्पणियां होंगी तो उन पर भी समाधान हम आज प्रस्तुत कर देंगे। और प्रभात राजपूत की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी, उनकी टिप्पणी में से उन पंक्तियों को हम उद्धत करते हुए पंक्तियों को स्पष्टता मध्य में लेते हुए और उनका खंडन हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए, क्या कहते हैं, पहले हम प्रभात राजपूत का पूर्व पक्ष देखते हैं। तो प्रभात राजपूत लिख रहे हैं सज्जनों कि मेरे हेतु व उदाहरण का खंडन जो आपने किया, ये ठीक नहीं है। आपको विपरीत पत्ती हो गई है। ठीक है। यह कह देना तो बड़ा सरल है। आप कहते हो कि विपरीत पत्ती हो गई है, यह दिखाना भी तो चाहिए आपको कि कहां पर हुई है। कहना और दिखाना दोनों में भिन्नता है प्रभात राजपूत जी, क्योंकि केवल दोषारोपण पर्याप्त नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की होती है कि दोष प्रदर्शन किया जाए, और इसीलिए प्रभात राजपूत को यह पहले
सिद्ध करना चाहिए। अच्छा, यह स्पष्ट समझ लीजिए, प्रभात राजपूत का जो पक्ष है वह आर्य समाजी पक्ष है। इसलिए जब हम प्रभात राजपूत को कह रहे हैं तो अन्य आर्य समाजी ही जो विवेकवान है उनको भी कह रहे हैं। तो आर्य समाजी पूर्व पक्ष को यह सिद्ध करना चाहिए और वह सिद्ध करे कि विपरीत पत्ति किस अवयव से हुई। प्रतिज्ञा में किस अवयव में हुई विपरीत पत्ति? क्या प्रतिज्ञा में हुई? क्या हेतु में हुई? उदाहरण में उपनय में हुई अथवा निगमन में हुई? किस अवयव में विपरीत पत्ति हुई, यह जो है आर्य समाजी पूर्व पक्ष को दिखाना चाहिए। क्योंकि केवल यदि दिखाता नहीं है पूर्व पक्ष तो केवल विपरीत पत्ति सत्य के उच्चारण से विपरीत पत्ति सिद्ध नहीं होती। फिर ये कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि एक देशीय वस्तु केवल परमाणु संयोग से ही संभव है। अच्छा, तो आर्य समाज का यह संशोधन जो किया अपने वक्तव्य में पूर्व पक्ष ने, यह जो संशोधन किया है इसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि पूर्व पक्ष यहां स्वयं स्वीकार ले रहा है मित्रों कि आकार और परमाणु संयोग में व्याप्ति नहीं है। और यहां से चर्चा का एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह स्वतः सिद्ध हो गया कि आकार में और परमाणु संयोग में व्याप्ति नहीं है। और इस कारण से जब हमारा पक्ष यह सिद्ध हो गया तो परमाणु संयोग संबंधी चर्चा ही समाप्त हो गई, है ना। आगे देखते हैं, फिर ये लिखते हैं कि बिना परमाणु संयोग के भी संभव हो सकती है, जैसे स्वप्न पुरुष या प्रतिबिंब पुरुष। ये तुम्हारा दूसरा निग्रह स्थान है। ध्यान से समझो मित्रों, पूर्व पक्ष आर्य समाजी पूर्व पक्ष का यह दूसरा निग्रह स्थान स्पष्ट इस वक्तव्य में है। क्योंकि स्वप्न पुरुष और प्रतिबिंब पुरुष को उदाहरण बनाकर पूर्व पक्ष ने यह स्वयं स्वीकार कर लिया कि आकार प्रतीति का अर्थ स्थूल भौतिकता नहीं होता है। और यही हमारा पक्ष हमेशा से कहता रहा है, यही हम हमेशा से कह रहे हैं। तो यह जो है पूर्व पक्ष का यह जो वाक्य है, यह उसके स्वपक्ष का साधक नहीं है, अपितु हमारे सिद्धांत पक्ष का साधक सिद्ध हो रहा है। तो पूर्व पक्ष यह स्वीकार ही ले रहा है हमारे पक्ष को। फिर इनके द्वारा कहा गया कि घड़े का उदाहरण मैंने इसलिए नहीं दिया कि घड़ा परमाणुओं से निर्मित है, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि वो एक देशी है। ठीक है।
तो फिर मतलब इसका यह हुआ कि व्याप्ति केवल है, विवाद केवल इस बात पर रह गया है कि एक देशित्व और साकारत्व है ना। यही आपकी वास्तु प्रतिज्ञा सिद्ध हुई ना। आप मान रहे हो ना कि एक देशित्व बराबर साकारत्व। तो चलो इसी पर परीक्षण करेंगे अब आगे। फिर आप कहते हो कि बिना परमाणु संयोग के भी आकार संभव है। आपके कथन से मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसे क्या सिद्ध हुआ? अर्थात इस चर्चा से यह सिद्ध हो गया कि साकारता का कारण परमाणु संयोग नहीं है। जो हमारा सिद्धांत था वो पूर्व पक्ष ने पूर्णतः स्वीकार लिया। अब रह ही क्या गया है? फिर ये कहते हैं कि लेकिन बिना एक देशीय हुए आकार संभव है, मुझे इस पर आपत्ति है। तो अब मूल विवाद पर पहुंचे हो। तो पूर्व पक्ष यहां कहता है सज्जनों कि जहां आकार है वहां एक देशित्व आवश्यक है। अब प्रश्न यह है हमारा कि पूर्व पक्ष की यह व्याप्ति किस प्रमाण से सिद्ध हुई? प्रत्यक्ष से, अनुमान से, श्रुति से, उपमान से, किससे? क्योंकि केवल उदाहरण दे देने से व्याप्ति सिद्ध नहीं होती। क्योंकि पूर्व पक्ष यहां कर ही रहा है प्रतिज्ञा कि इन्होंने लिखा भी है और यही मेरी प्रतिज्ञा है कि जो एक देशी नहीं वो निराकार है। परंतु पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा में यहीं पर संकट है और यही सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया पूर्व पक्ष के प्रतिज्ञा में। क्यों? क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा अनेक देशिकत्व बराबर निराकारत्व। अब कुछ प्रश्नों का उत्तर दे पूर्व पक्ष। अब हम पूर्व पक्ष से एक प्रश्न पूछते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आकाश एक देशी है या नहीं है? यदि नहीं है तो आपके अनुसार आकाश निराकार हुआ, यही तो स्वीकार है। ये आपके सिद्धांत के अनुसार हुआ ना। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या निराकार वस्तु में कोई विशेष आकार प्रतीति असंभव है? सोच समझ के उत्तर दो। और यदि तुम्हारा उत्तर हां है तो फिर ये घटाकाश, मठाकाश, ग्रहाकाश ये सब व्यवहार कैसे हुए? और यदि नहीं है सोच समझ के उत्तर दो, हां है अथवा नहीं। और यदि तुम्हारा उत्तर नहीं है तो पूर्व पक्ष की व्याप्ति में अवतार निषेध सिद्ध नहीं होता। क्योंकि आर्य समाजी पक्ष है कि ईश्वर निराकार है एक देशीय ना होने से।
मैं जो है आर्य समाजी पूर्व पक्ष को बता देना चाहता हूं कि यह प्रतिज्ञा की पुनरुक्ति है, क्योंकि यही तो अभी तक व्याप्ति सिद्ध नहीं हुई और इसलिए पूर्व पक्ष की यह प्रतिज्ञा अभी साध्य है, सिद्ध नहीं है। और पूर्व पक्ष कहता है कि घट का एक देशित्व सिद्ध है, तो भैया ये अस्वीकार किसने किया? क्या घट का एक देशत्व विवाद का विषय है? यह तो विवाद का विषय है ही नहीं। विवाद तो यह है मित्रों कि क्या प्रत्येक आकार अनिवार्यतः घटवत एक देशीय होता है? यही सिद्ध करना शेष है। और फिर पूर्व पक्ष दावा कर रहा है कि इसलिए मैंने तो सिद्ध हेतु ही दिया है, असिद्ध नहीं। और यही अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि हेतु तभी सिद्ध कहलाता है जब उसकी व्याप्ति सिद्ध हो। और पूर्व पक्ष के द्वारा व्याप्ति की केवल घोषणा हुई है, सिद्धि नहीं हुई। पूर्व पक्ष ने व्याप्ति की जो घोषणा की है उसको प्रमाणित नहीं किया। आगे भी पूर्व पक्ष के द्वारा कहा गया, इस बार हम एक एक पंक्ति ले रहे हैं जिससे ये ना कहा जाए कि नहीं हमने यह नहीं कहा था, और यदि आपत्ति की जाएगी तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि उदाहरण में मैं यह नहीं दिखाना चाह रहा था कि घट के एक देशत्व का कारण क्या है, ठीक है, किंतु उदाहरण केवल एक देशत्व दिखा सकता है, व्याप्ति नहीं। उदाहरण से केवल यह सिद्ध होता है कि घट एक देशी है, यह सिद्ध नहीं होता कि प्रत्येक साकार वस्तु एक देशी है। थोड़ा सा विचार करो। फिर पूर्व पक्ष कह रहा है कि मेरे उदाहरण का व्यभिचार तब माना जाएगा जब आप कोई उदाहरण दें जिसमें एक देशीय वस्तु निराकार हो या आकार वाली वस्तु एक देशी ना हो। और मैं आर्य समाजी पक्ष को कहना चाहता हूं कि यही नव्य न्याय की दृष्टि में सबसे बड़ा दोष पूर्व पक्ष के मत में है, क्योंकि व्याप्ति सिद्ध करने का भार प्रतिज्ञाकार पर होता है। और पूर्व पक्ष की स्थिति यह हो गई कि मैंने व्याप्ति मान ली, अब आप उसे तोड़िए। नहीं महोदय, पहले आपको पूर्व पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि व्याप्ति है। इसी को न्याय में कहा जाता है साधव्याप्यते प्रथमम सिद्धि, ठीक है।
चलिए अब दुर्जन तो उस न्याय से मान लीजिए आपकी व्याप्ति स्वीकार कर ली जाए कि जो एक देशीय नहीं है वह निराकार है। उस स्थिति में भी अवतारवाद का निषेध नहीं होता। क्यों? क्योंकि अवतारवाद की प्रतिज्ञा यह नहीं है, अवतारवाद का सिद्धांत अर्थात सिद्धांत पक्ष की प्रतिज्ञा यह नहीं है कि स्वरूपतः सर्वव्यापक ईश्वर एक देशीय हो जाता है। हमारे पक्ष की प्रतिज्ञा तो यह है कि सर्वव्यापक ईश्वर विशेष रूपेण प्रतीयमान होता है। और इस बिंदु का खंडन पूर्व पक्ष अभी तक नहीं कर सका है और ना कर सकेगा। और यही कारण है कि पूर्व में दर्पण दृष्टांत, घटाकाश दृष्टांत और सूर्य प्रतिबिंब आदि का जो दृष्टांत हमारे द्वारा दिए गए थे, उनका उद्देश्य विशेष प्रतीति बराबर स्वरूप परिच्छेद है, इस भ्रांति का खंडन था। और पूर्व पक्ष के द्वारा इस विषय पर कोई समाधान नहीं दिया गया। फिर ये कहते हैं कि श्रुति को रहने दें। ठीक है, वैसे यह बहुत रोचक निवेदन है, क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। और ईश्वर का स्वरूप वास्तव में प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता, अनुमान से भी पूर्ण सिद्ध नहीं होता। यहां तो अंततः श्रुति प्रमाण स्वीकारना ही पड़ता है। और पूर्व पक्ष ने श्रुति को बाहर रख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रभात राजपूत जी, आपके इस संपूर्ण टिप्पणी में, अथवा कह लीजिए आर्य समाज की इस संपूर्ण टिप्पणी में केवल एक नई आपत्ति आई है कि आकार के लिए एक देशित्व अनिवार्य है, परंतु पूर्व पक्ष के द्वारा इसकी व्याप्ति अभी तक असिद्ध है, सिद्ध नहीं कर पाया है पूर्व पक्ष। शेष जो है स्वप्न पुरुष, प्रतिबिंब पुरुष, दर्पण, आकार और परमाणु संयोग, इन सब का समाधान हमने पूर्व के वक्तव्यों में भी दिया है। पूर्व के वक्तव्यों में भी हमने इनका खंडन किया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्य समाजी पक्ष के द्वारा अभी तक यह सिद्ध नहीं किया गया कि विशेष प्रतीति अवश्य स्वरूप परिच्छेद से ही होगी। और जब तक यह सिद्ध नहीं होता तब तक अवतार निषेध का अनुमान अधूरा ही रहेगा। अर्थात पूर्व पक्ष अवतार निषेध को सिद्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए सावधानी पूर्वक हमारे वक्तव्यों को सुने। कुछ और भी
विचित्र विचित्र प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग व्यर्थ में ही एक शब्द लिख के चले जाएंगे और सोचेंगे कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। सफेद झूठ श्वेत झूठ लिख देने से सिद्ध नहीं हो जाता। और जो अधिक अमर्यादित टिप्पणी जो इस प्रकार से लिखे वो तो ठीक भी है, लेकिन जो अत्यधिक अमर्यादित व्यवहार करेंगे, भाषा की गरिमा जो नहीं रखेंगे, उनको श्रुति मार्ग से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हमें संख्या बल नहीं चाहिए, ना ही हमें बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए। हमें व्यूज की भूख नहीं है। हम तो अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। जिसकी इच्छा होगी वह सुनेगा, परंतु जो मर्यादा में रह करके सुनेगा वही श्रुति मार्ग पर आ पाएगा। अमर्यादितों के लिए श्रुति मार्ग पर कोई स्थान नहीं है, उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। तो आज के इस विषय में इतना ही सज्जनों। सभी का कल्याण हो, सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।